भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शुमार रहे 3 बार के सांसद और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चंदेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा का स्वागत किया है और कहा कि यदि इन कानूनों को उसी समय जब किसान सड़क पर उतरे थे स्थिति को भांपते हुए वापस ले लिया जाता तो शायद न तो सरकार की ऐसी दुर्गति होती और न ही भाजपा को उपचुनाव में करारी हार का ही मुंह देखना पड़ता। स्थानीय परिधि गृह में मीडिया को संबोधित करते हुए सुरेश चंदेल ने कहा कि आजाद भारत में पहली बार देखने सुनने को मिला कि किसान पूरे 1 वर्ष अथवा इतने लंबे समय तक सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहे और सरकार के कानून पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि किसानों के संघर्ष से न केवल किसानों को बल्कि आम जनता को भी भारी लाभ हुआ है क्योंकि पेट्रोल डीजल उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में हुई अत्यधिक बढ़ोतरी में आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। यही कारण है कि अब देश के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद पेट्रोल डीजल के मूल्य को कम करने पर केंद्र सरकार विवश हुई है। इसका मैं स्वागत करता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि सरकार ने इनको वापस लेने में बहुत देर की। किसानों को लगभग 1 साल तक परेशानी में डाले रखा और न केवल परेशानी में डाले रखा अपितु जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार हुआ वो भी बहुत ही अमानवीय था। मुझे याद नहीं है कि देश की आज़ादी के बाद इतना लंबा संघर्ष किसी को करना पड़ा हो और देश के अन्नदाता को इतना जूझना पड़ा हो, लेकिन मैं समझता हूं ये किसानों की बहुत बड़ी विजय है। सुरेश चंदेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर हुई करारी हार से बौखलाई भाजपा लोगों को पूर्व की भांति ही झूठे सांसे और प्रलोभन देने में जुट गई है, किंतु प्रदेश और देश की जनता भली भांति जानती है कि भाजपा सरकारों के दांत खाने की और दिखाने की ओर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने चुनाव क्षेत्र को ही हिमाचल समझ बैठे हैं जो उचित नहीं है। बेरोजगार युवक युवतियों के रिझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु अब भाजपा नेताओं और सरकार की पोल खुल चुकी है और अब इन पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है।